Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुदेव बिना जीवन की कल्पना ना मिटे, बिना गुरु के और बिना गुरु के ज्ञान के उस पद तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। बिना उस आदमी से मिले जिसकी कल्पना मिट गई हो और जिसने सत्य को जाना हो, जिसने सत्य को रंगने पोतने की व्यवस्था छोड़ दी हो, जिसने सत्य को वैसा ही जाना हो जैसा है, जिसने यथार्थ में अपनी आँखों से कुछ भी उड़ेलना बंद कर दिया हो, जिसने अपने मन के जाल को बाहर फैलाने से रोक दिया हो, जिसने मन ही तोड़ दिया हो, जो अमन हो चुका हो, जब तक वह तुम्हें ना मिल जाए कौन तुम्हें तुम्हारी कल्पना से जगाएगा। इस माया और कल्पना से तुम्हें सिर्फ गुरु ही जगा सकते हैं। कल्पना का मतलब है नींद में आंख बंद आदमी का सपना, जितना ही सुंदर हो लेकिन झूठा हो, और उस झूठ से बाहर निकालने के लिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमारी तकलीफ यह है कि हम झूठ को ही मान लेते हैं। सुंदर होना चाहिए और सत्य कठोर है। ऐसा नहीं कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य में एक कठोरता है, होगी ही, वह तुम्हें मालूम पड़ती है कठोरता, क्योंकि तुम सपने के सौंदर्य में धीरे धीरे इतने आदी हो गए हो कि यथार्थ की शक्ति और यथार्थ तुम्हारे सपनों को तोड़ता मालूम पड़ता है। तुम सपनों के साथ साथ धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गए हो, इसलिए सत्य को झेल नहीं पाते। तुम सत्य को भी झेलना चाहो तो उसके ऊपर झूठ की थोड़ी सी परत चढ़ा देते हो। तुम सत्य को सीधा सीधा साक्षात नहीं कर पाते। तुम घबराते हो कि कहीं तुम मिट न जाओ, कहीं तुम टूट न जाओ। तुम कमजोर हो गए हो कल्पना के साथ, और उस कल्पना से बाहर निकालने के लिए गुरु तुम्हारी मदद करती है। इसलिए तुम्हें गुरु की बहुत आवश्यकता है। कल्पना ने तुम्हें शक्ति तो नहीं दी, तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली है। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें धीरे धीरे कदम कदम हाथ पकड़ कर ले चले सत्य की तरफ, जो धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना से तुम्हें छुड़ाए। एक बहुत बड़ा जैन साधु हुआ लिंची, वह अपने गुरु के पास था, और जब आया था तो गुरु ने उसके निर्वाण की ओर और मोक्ष की ओर बुद्धत्व की बड़ी मीठी बातें की थी, और एक सपना पैदा कर दिया था, और लिंची कठोर साधना में लग गया। बुद्धत्व पाना है। कुछ वर्षों की निरंतर साधना, गुरु के सहवास, सत्संग का परिणाम यह हुआ, ध्यान लगने लगा, बुद्धत्व करीब मालूम होने लगा। एक दिन ऐसी घड़ी आ गई कि लिंची को लगा कि अब एक छलांग और मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। वह गया अपने गुरु के पास, चरण छूकर उसने गुरु से कहा, बस एक छलांग और, जरा सा धक्का चाहिए, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, कैसा बुद्धत्व, कैसा मोक्ष, कैसा निर्वाण, सब बकवास है। लिंची तो घबरा गया। उसने कहा, क्या आप कहते हैं? मैं तो इसी आशा में सारी साधना में लगा हूँ।
उसके गुरु ने कहा, बच्चों को हम मिठाइयाँ देते हैं ताकि वे स्कूल चले जाएं। कोई मिठाइयाँ देने के लिए मिठाई नहीं देते, स्कूल भेजने के लिए मिठाई देते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, कोई स्कूल में रस आने लगेगा, मिठाई कम होने लगेगी, फिर एक दिन मिठाई बंद कर देनी होती है। बुद्धत्व जब तक पाने की कोई भी आकांक्षा है तब तक कल्पना काम कर रही है। आज उसे भी छोड़ा, अब कुछ पाना नहीं है, अब जो है उसे जानना है। लिंची ने लिखा है, मेरा रोआ रोआ कांप गया, संसार छोड़ना था, बुद्धत्व को छोड़ना। और उसके गुरु ने जो वचन कहा वह चीन और जापान में बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति हो गया है और जैन साधक उस पर ध्यान करते हैं। लिंचे के गुरु ने कहा, इफ यू मीट दी बुद्धा ऑन दी वे इमीडिएटली किल हिम। अगर बुद्ध तुम्हें कहीं मार्ग पर मिल जाए तो तत्क्षण उनको कत्ल कर देना, एक क्षण रुकना मत, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बुद्धत्व का मोह तुम्हें पकड़ ले, फिर संसार बड़ा और संसार खड़ा हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना धन के संबंध में देखते हो या धर्म के संबंध में। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना इस जगत में एक सुंदर मकान बनाने का देखते हो या उस जगत में स्वर्ग में एक सुंदर मकान पाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता, सपना सपना है और सब सपने छूट जाते हैं। जब सपने गिर जाते हैं, जैसे सांप सरक जाता है अपनी पुरानी केंचुली के बाहर और पीछे लौट कर भी नहीं देखता, ऐसे जिस दिन तुम अपने कल्पना के बाहर निकल आते हो उसी दिन सत्य का साझा है, उसी दिन मुक्ति है। वह मुक्ति तुम्हारी आकांक्षाओं की मुक्ति नहीं है, वह मुक्ति तुम्हारे सपनों में सोची गई मुक्ति भी नहीं है। वह निर्वाण और वह निर्माण तुमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बिल्कुल अनन्य था है, लेकिन उसके संबंध में आज तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। उसे तुम जानोगे तभी जानोगे, उसका तो तुम अनुभव करोगे तभी करोगे। वह रस ही ऐसा है, उसका तुम स्वाद लोगे तभी लोगे। संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुदेव बिना जीवन की कल्पना ना मिटे। अगर तुम अकेले अपने ही सहारे चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हो कि संसार की कल्पनाएं छोड़कर तुम मोक्ष की कल्पना करने लगोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है और यह कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। तुम यहाँ पत्नी को छोड़ोगे तो तुम स्वर्ग में किसी अप्सरा को पाने की कल्पना करने लगोगे। तुम यहाँ शराब छोड़ोगे तो तुम्हारे स्वर्ग में शराब के चश्मे बहने लगेंगे। तुम यहाँ तप करोगे, घर की छाया छोड़ोगे तो तुम्हारा स्वर्ग वातानुकूलित एयर कंडीशनर होना ही चाहिए। तभी तपस्वी उसी स्वर्ग की कामना कर रहे हैं जो बिल्कुल वातानुकूलित है, शीतल है। शास्त्रों को एयर कंडीशनिंग शब्द का पता नहीं था, इसलिए वे कहते हैं शीतल है, मंद मंद वायर बहती है। सुबह जैसी शीतलता दिन भर बनी रहती है। उस वक्त तक वातानुकूलित शब्द उन्हें अंदाज में नहीं था, अब है, अब उसे सुधार कर देना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान रखना, ये सारी कल्पनाएं अलग अलग जाति की स्वभावतः अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग जातियों का अनुभव अलग अलग है। तिब्बत के शास्त्रों में नहीं लिखा है कि स्वर्ग ठंडा और शीतल है। तिब्बती ठंड और शीत से इस बुरी तरह परेशान है, उनका
नर्क ठंडा है, वहाँ बर्फ जमी रहती है, वह कभी नहीं पिघलती। उसके स्वर्ग में तो सूरज सदा निकलता रहता है और निकला रहता है। उष्मा तप्त, कभी बादल नहीं गिरने देते और कभी बर्फ नहीं जमती। हिंदू और तिब्बती बहुत दूर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के स्वर्ग में शीतल मंद बयार बहती है। तिब्बतियों के स्वर्ग में सूरज सदा निकलता रहता है और उत्तम बना रहता है। हिंदुओं के नरक में लपटें जलती है और लोग कड़ाहों में डाले जाते हैं उबलते हुए तेल में। तिब्बतियों के नरक में लोग ठंडे बर्फ में फेंक दिए जाते हैं जो वही सड़ते हैं। अब यह जरा सोचने जैसा है कि क्या सब जातियों के लिए अलग अलग स्वर्ग और नरक है? क्या तिब्बतियों के लिए कोई विशेष इंतजाम है? हिंदुओं के लिए कोई विशेष नहीं, लेकिन हर जाति की कल्पना अपने अनुभव से निकलती है। जैसी जाति होगी उसकी कल्पना उसके अनुभव के और अनुभव से निकलेगी। मुसलमानों का स्वर्ग और ढंग का होना, हिंदुओं का स्वर्ग और ढंग का होना, ईसाइयों का स्वर्ग और ढंग का होना, नरक भी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि हमारी कल्पनाएं हमारे जीवन के अनुभव के विपरीत होते हैं। जो जीवन में हम चूक गए हैं वह हम स्वर्ग में रख देते हैं, जो मिल गया है उसकी हम फिक्र छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, बिना गुरु के तुम्हारी कल्पना ना मिटेगी। कल्पना का रूप भर बदल सकता है, ढंग भर बदल सकता है, कल्पना जीवित रहेगी। कल्पना तो उसी के सहवास में मिट सकती है जिसके भीतर सत्य का उदय हुआ हो। गुरुदेव बिन जीवन का भला नहीं होगा, गुरुदेव बिन जीवन का तिमिर मिटेगा नहीं, वह अंधकार नहीं मिटता। संत कबीर जी कहते हैं, ठीक से इस बात को विचार कर लें, इसके पहले कि तुम उस अनंत की यात्रा पर चलते, इसका ठीक से विचार कर लें कि अनंत की यात्रा पर अगर तुम अकेले ही गए तो वह यात्रा तेरे मन से बाहर की ना होगी। कोई चाहिए जो मन के बाहर गया हो, जो तेरा हाथ पकड़ ले और यात्रा पर ले जाए। जैसे छोटे बच्चे की कोई प्रौढ़ चाहिए जो हाथ का सहारा दे दे, भरोसा दे दे, श्रद्धा को जन्म दे और बच्चा उठे और चलने लगे। कोई हाथ चाहिए, कोई सहारा चाहिए। बहुत बारीक है राह, बड़ी सूक्ष्म और नाजुक। जीसस का वचन है, स्ट्रेट इज द वे, वन नैरो, सीधा है मार्ग पर बड़ी संकीर्ण है। राह बारीक, राह इतनी बारीक है कि तुम अपने विचार से उसे देख ही ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इससे थोड़ा समझ लो, तुम्हारा विचार बहुत स्थूल है। विचार मात्र स्थूल होते हैं, सिर्फ ध्यान बारीक होता है। तुम कभी सोचते, तुम कितने ही स्थूल विचार करो और सूक्ष्म विचार करो, विचार में सूक्ष्मता होती ही नहीं। विचार तो मोटी बीज है और चीज है, स्थल चीज है। कितना ही बारीक विचार तुम करो, विचार का स्वभाव ही बारीक होना नहीं है। जब सब विचार खो जाते हैं, सिर्फ निर्विचार दशा रह जाती है, तभी तुम्हारे जीवन में पहली दफा बारीक का बोध होता है। इसे तुम ऐसा समझो कि बाजार में तुम बैठे हो, बड़ा शोरगुल है, बाजार का कहीं कोई एक पक्षी गीत गा रहा है, क्या तुम्हें सुनाई पड़ेगा? असंभव। बाजार में तो बाजार का शोरगुल, उपद्रव इतना है कि किसी कोयल की धीमी सी आवाज कहाँ सुनाई पड़ेगी। उसका कू कू खो गया और खो जाता है उपद्रव में।
फिर तुम एकांत में बैठे हो, एक पहाड़ के बाजार का शोरगुल नहीं, कुहू कुहू सुनाई पड़ती है, लेकिन वहाँ भी तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे भीतर बहुत विचार चल रहे हो तो उतनी देर को सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। कभी कभी विचार का छनना होगा तो आवाज सुनाई पड़ेगा, कभी कभी विचार भीतर शुरू हो जाएंगे, आवाज सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर भीतर बाजार खड़ा हो गया। विचार यानी भीतर का बाजार। फिर तुम हिमालय पर बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भीतर का बाजार चलता रहा तो भीतर विचार का कोलाहल है, तो वह जीवन का सूक्ष्म संगीत बज रहा है, वह तुम्हें सुनाई ना पड़ेगा। वह बहुत बारीक है, वह कोयल की आवाज से भी बारीक है, उससे बारीक कुछ भी नहीं, क्योंकि वह अनाहत नाद है। उसी को हम ओंकार कहते हैं।